साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। साथियों, समस्त डीटीसी स्टाफ और न केवल डीटीसी स्टाफ बल्कि दिल्ली का अन्य विभागों में काम करने वाले भी सभी संविदा स्टाफ हों, दिल्ली की जनता हो, अधिकतर लोग जो ये पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के भरोसे और आश्वासनों से जुड़े हुए थे, एक उम्मीद पाले बैठे थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी दिल्ली सुकून मिला है। जो इस पार्टी का दिल्ली से पतन हुआ, इसकी सरकार दिल्ली से गई, जनता ने झूठे वादों और सिर्फ प्रपंच रचने और झगड़ालू सरकार से निजात दिलाई। तो साथियों देखो, कुछ साथी समर्थक हो सकते हैं, सबका अपना लोकतंत्र है, राजनीतिक एक समझ है, विचारधारा है, कोई कांग्रेस का, कोई भाजपा का, कोई आम आदमी पार्टी का। लेकिन जो एक प्रताड़ित वर्ग होता है ना, डीटीसी संविदा कर्मचारी उसी प्रताड़ित वर्ग से आते हैं और इस वर्ग को प्रताड़ित करने में सबसे बड़ा हाथ आम आदमी पार्टी का रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके ऊपर ना ही कोई बहस की जा सकती है। कुछ लोगों की दलीलें होंगी कि उसने ये नहीं करने दिया, उसने, ये सब कहने की बातें हैं। जब केजरीवाल सरकार को अपनी जो नीति लागू करनी होती थी उसमें कोई रुकावट नहीं आती थी, लेकिन जो उसने काम नहीं करना होता था उसका ठीकरा फिर वो अन्य संस्थाओं पर, एजेंसियों पर फोड़ता रहता था। ये हमने पिछले 10 सालों में खूब देखा है। खैर, जो उन्होंने किया वो उन्होंने भुगता है। एक जितनी तेजी से एक जो साख 10 साल के अंदर इस पार्टी ने बनाई थी, जितनी तेजी से इन्होंने प्रसार पाया था, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया था, 2 राज्यों में सरकारें भी आई थी, उतनी ही मुख्य रूप से और उतनी तेजी से इनका पतन की भी शुरुआत हो गई है। राजनेताओं को इस चीज का भी आभास हो गया है कि जनता की आंखों में लंबे समय तक धूल झोंक कर, झूठ बोलकर, बरगलाकर लंबे समय तक सत्ता पे कायम नहीं रहा जा सकता। अगर सत्ता पे लंबे समय तक कायम रहना है तो उसकी केवल एक ही कुंजी है, और वो कुंजी है जनता के समक्ष जो आपके वादे हैं, जनता के समक्ष जिस छवि को आप लेकर के आए हैं, जिसके जरिए आपने वोट हासिल की हैं, सत्ता हासिल की है, उन पर काम करते हुए दिखना। पूरी तरह तो खरा तो पता नहीं, आज के ज़माने में शायद भगवान राम भी ना उतर पाए लोगों की अपेक्षाओं पर, ठीक, लेकिन काम दिखना चाहिए ज़मीनी स्तर पर। सरकार ने जो वादे किए हैं, जो इरादे जताए हैं, उनके ऊपर कितने प्रतिशत कहाँ तक काम हो रहा है और कितनी ईमानदारी से हो रहा है, वो दिखना चाहिए। अब जनता समझदार हो चुकी है, बेवकूफ़ नहीं रही है। तो जो डीटीसी का संविदा कर्मचारी था वो एक बड़ा प्रताड़ित वर्ग था, कर्मचारी वर्ग था। विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी की इस केजरीवाल सरकार का एक धोखा से ग्रस्त, जिसको हम कह सकते हैं, वो रहा है कि सबसे बड़े वादे, सबसे पुख्ता वादे केजरीवाल ने डीटीसी कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों से किए थे, दिल्ली सरकार के अन्य संविदा कर्मचारियों से किए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चोट मारना और धोखा देना का काम भी इस केजरीवाल ने इन्हीं संविदा कर्मचारियों के साथ किया है, जिसमें से डीटीसी संविदा कर्मचारी भी एक है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उनको सबक मिल चुका है। अब हमें इस राजनीतिक उठापटक पर कौन किसका समर्थक, कौन किसका विरोधी, इस पर नहीं जाना है। हम लोग कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं। हमारी एक ही जात है, एक ही धर्म है कि हम लोग कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। हम उसी के साथ हैं जो हमारे हितों की सुरक्षा करे, हमारी बेहतरी के बारे में सोचे। हम उसी पार्टी के साथ हैं, उसी के समर्थक हैं। अब 27 साल बाद चूंकि दूसरी पार्टी भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई है और हमारी अपेक्षाएं
स्वाभाविक इस पार्टी से भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस दौरान जो एक पिछले आंदोलन की वजह से एक शुरुआत हुई थी कि बेसिक डीए और ग्रेड पे लगाने का डीटीसी संविदा स्टाफ के लिए, और डीटीसी में डीटीसी की बसें लाना और उस पर डीटीसी के ही चालक और परिचालक और ऑपरेशन डीटीसी का ही रहे, सिर्फ मेंटेनेंस निजी हाथों में हो सकती है। जैसा कि हमारी लाल और हरी बसें पहले से चलती आ रही, हमारे डिपो चलते आ रही, इस तरीके से व्यवस्था चले। एक सरकारी सेवा, एक विश्वसनीय सेवा डीटीसी की दिल्ली में, उसका स्तर, उसका दर्जा, उसकी छवि बहाल हो। तो अब ये कार्य, अब जो नई नवगठित होने वाली सरकार है, बहुत जल्दी गठन हो जाएगा, अब ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो इसमें मेरा अपना एक मानना ये है साथियों, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं। मैं हमेशा एक कर्मचारी हित की, कर्मचारियों के संघर्ष के प्रति सम्मान की सोच और भावना रखने वाला व्यक्ति हूं। और देखा जाए तो कर्मचारी के लिए कोई नहीं होता। कर्मचारी के लिए देखिए, ना तो कोई सरकार होती है, ना ही कोई हितैषी संगठन इस तरीके के होते हैं जो कर्मचारियों से दायरे से बाहर होते हैं। कर्मचारियों के लिए तो खुद कर्मचारियों की एकता ही सब कुछ होती है। अगर हमें अपना अस्तित्व बचा कर रखना है, अपना भविष्य रोजगार में सुरक्षित रखना है, बढ़ोतरी करनी है, उसके लिए अवश्यंभावी है आपकी एकजुटता, आपका कर्मचारी संगठन। वही हमारी सरकार है, वही हमारी ताकत है। संगठन बनेगा आपकी एकता से, एकजुटता से। अगर आप मजबूती से एक मुट्ठी की तरह संगठित हैं तो आपकी आवाज दूर तक जाएगी, सत्ता के शीर्ष गलियारों तक भी पहुंचेगी, उनको गंभीरता से लिया भी जाएगा, सुना जाएगा और उनका समाधान भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिखरे हुए हैं, फूट में हैं, जाति में, धर्म पे, पार्टीबाजी में, स्वार्थ में, अज्ञानता में, बहुत सारे कारक हैं। अगर इन सब कारकों के वशीभूत होकर आप बौद्धिक रूप से विघटित हैं, बिखरे हुए हैं, तो साथियों आपका भविष्य, आपका अस्तित्व भगवान भी नहीं बचा सकता। कुछ एक साथी जो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव में रहते हैं, अज्ञानतावश कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तर्कहीन बातें करते हैं, उन साथियों को यह बात जरूर सोचनी चाहिए, उसका आत्मविश्लेषण और निरीक्षण करना चाहिए कि एक भी कच्ची बात, एक भी विघटनकारी बात, एक बड़े ग्रुप में एक व्यक्ति की भी पता है कितना नकारात्मक प्रभाव डालती है, और उस बात का प्रभाव सत्ता में बैठे अधिकारियों और नेताओं तक भी पहुंचता है कि अगर ये बटे हुए हैं, फूटे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये बंधुआ मजदूर हैं, काम करेंगे तो ठीक है, तो अपने घर जाएं। वे लोग एक ऐसी मानसिकता आपके प्रति दिमाग में पाड़ लेते हैं। अगर आप इस तरीके से विघटनकारी बने रहे तो सत्ता परिवर्तन का समय है साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। और इस समय में आपका क्या कर्तव्य, क्या फर्ज है, ताकि जो सपने हम देख रहे हैं, जो हमारी एक मांग है, जो एक हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमारा बेसिक डीए ग्रेड पे बढ़ जाए और डीटीसी बची रहे, डीटीसी में बसें आए, डीटीसी का ही कर्मचारी उन बसों पर रहे, ये सब जो उद्देश्य हैं, इनको पूरा करने के लिए इस परिवर्तनकारी समय में आपका क्या फर्ज है। सबसे पहला कि जितने भी ग्रुप बने हुए हैं डीटीसी कर्मचारियों के, वहां एक पॉजिटिव बात करें। नई जो सरकार आ रही है उसको धन्यवाद देकर उसको आभास कराएं कि डीटीसी संविदा कर्मचारी और दिल्ली में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारी और जो पब्लिक सेवा में लगे हुए कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उनके विरोध का दंश आम आदमी पार्टी को लगा तो इसलिए वो गई। भाजपा को समर्थन मिला तो भाजपा 27 साल बाद एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई।
तो हम अपेक्षा करते हैं कि ये सरकार हमारे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखेगी और जो वादे या जो मांग लंबित हैं उनको तत्काल पूरा करेगी। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं और हमारी यूनियन की बात सुनेगी। हमारी नहीं, यूनियन के एक प्लेटफार्म की तरफ बोलिए, हर कर्मचारी बोलिए कि हमारी यूनियन की मांग ये सुनेगी, हमारे यूनियन नेताओं से बात करेंगे और हमारी मांगों का समाधान करेंगे। इससे क्या आभास जाएगा नेताओं में, सरकारों में, जो नई सरकार आ रही है, कि यार ये अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी बातें इतने कर्मचारी अलग अलग ग्रुपों में रख रहे हैं, तो संगठित भी हैं, ये एकजुट हैं, और संगठित आदमी से ही लोकतंत्र में सत्ताएं डरती हैं। सत्ताएं उन्हीं का काम करती हैं जिस दबाव गुट के पीछे संख्या बल मजबूत होता है। अब दूसरी बात करें हमारी डीटीसी यूनियन की, तो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन पिछले 10 सालों में लगातार समय समय पर आंदोलन करती रही, हमारी लगातार आवाज़ उठाती रही कर्मचारी हितों के, डीटीसी संविदा स्टाफ के। इस दौरान और भी यूनियनों के बीच बीच में कई बार हमने पोस्टर बैनर देखे हैं। तो अभी ये वक्त जो है, हमें इस बात में नहीं जाना कि किसने क्या करना है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये हम सभी जानते हैं। सॉरी, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने लगातार मेहनत की है, उनकी मेहनत को भी हमारा नमन है। और अभी भी वो सरकार चुनाव जीतने के बाद भी जो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग विधायकों से अपने क्षेत्र में मिल रहे हैं, जो हमारी एक लंबित मांग है उसको सिरे चढ़ाने के लिए। लेकिन बदले राजनीतिक हालात में मेरी अपनी निजी राय है, मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। क्या पता ये मेरी वीडियो में, ये मेरे विचार इस वीडियो के माध्यम से हमारे भारत मजदूर संघ संगठन तक भी पहुँचे। बड़ा सम्मान है उनका मेरी नज़र में। और भारत मजदूर संघ की ट्रेड यूनियन हमारी डीटीसी में भी है, अच्छी बात है कर्मचारियों के लिए। तो डीटीसी कर्मचारी हमारी जो भारत मजदूर संघ की यूनियन है, उनके पदाधिकारियों से और उनके मातहत जो डीटीसी में संगठन है, नाम मुझे याद नहीं, शायद परिवहन मजदूर संघ है कुछ करके हैं, तो उस यूनियन से भी समस्त डीटीसी स्टाफ की तरफ से मैं पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि यह जो परिवर्तनकारी समय है, इस मौके का लाभ उठाएं, फायदा लें। क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कहें, भारत मजदूर संघ कहें, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक तरीके से अनुशांसिक संगठन हैं। भारत मजदूर संघ कर्मचारी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी। तो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर ज़्यादा प्रभाव, अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में आज बीएमएस भारत मजदूर संघ जो है वो आ गया है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे किसी संगठन, किसी यूनियन का प्रभाव बढ़ा है सत्ता परिवर्तन से, और ये उम्मीद करते हैं और भी यूनियन है, एनटक है, बीएमएस है, हमारी कर्मचारी मजदूर एकता यूनियन तो है ही। आज कर्मचारी को ये देखना है कि कौन सी यूनियन आपके हितों के लिए सबसे ज़्यादा मुखर तरीके से, सबसे ज़्यादा अनुशासित तरीके से, सभ्य तरीके से अधिकारियों और सरकार तक आपकी बात और आपकी मांग को पहुंचाती है। इस चीज़ का विश्लेषण सभी डीटीसी कर्मचारी यूनियनों को अब करना, डीटीसी कर्मचारियों को अब करना है, अपनी यूनियनों का। और यूनियनों से भी मेरा आह्वान है कि इस स्तर पर एक बहुत मुख्य मांग, एक जो डीए बेसिक ग्रेड पे की है और डीटीसी को बचाने की जो एक मांग है, उस मामले में तमाम अपने कूटनीतिक, राजनीतिक द्वेष या हितों को एक तरफ रख करके फिलहाल डीटीसी को बचाने के लिए, डीटीसी संविदा कर्मचारियों को बचाने के लिए एकजुट होकर राजनीतिक निहितार्थ को, कूटनीति को एक साइड रख करके सिर्फ एक लक्ष्य के साथ ये यूनियन संगठन हमारे आए। बीएमएस हमारी परिवहन
संघ है जो डीटीसी में, वो अन्य संगठनों को भी अपने साथ ले, एक ही मंच पर ले। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के नेताओं को भी बात करके अपने साथ ले कि साथियों, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। यूनियन की कूटनीति राजनीति फिर कर लेंगे, पहले कम से कम उस डीटीसी को बचा तो लें, इन कर्मचारियों को बचा तो लें, तभी तो भविष्य में हम यूनियनों के पास ये कर्मचारी होंगे तो इनका समर्थन भी होगा, इनके समर्थन से यूनियनों के चुनाव भी आते जाते रहेंगे, सत्ताएं भी चलती रहेंगी। कर्मचारी नहीं बचेगा तो फिर यूनियन का क्या अस्तित्व रह जाएगा। यह बात हमारे परिवहन मजदूर संघ की यूनियन जो डीटीसी के, उनको भी समझने की ज़रूरत है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, और अन्य जो भी यूनियनें हैं उनके पदाधिकारियों को भी समझने की ज़रूरत है। और इस बात को भी विशेष ध्यान रखा जाए कि आज डीटीसी का संविदा कर्मचारी अपनी यूनियनों की तरफ देख रहा है, सभी यूनियनों की तरफ देख रहा है, एक उम्मीद से वो एकजुट है। कल को कोई यूनियन, चाहे मजदूर संघ है, चाहे हमारी कर्मचारी एकता यूनियन है, जो सक्रियता दिखाएगी, जो कर्मचारी हितों में आवाज उठाएगी, जो हड़ताल की घोषणा करेगी, आंदोलन की करेगी, कर्मचारी आएगा, तैयार बैठा है। ऐसे में कौन संगठन कितनी क्रियाशीलता दिखाता है, यह उसकी कूटनीतिक सूझबूझ पर निर्भर करता है, उन नेताओं की। तो मौके को समझा जाए। मैं अपने समस्त यूनियन नेताओं से भी ये अपील करता हूं कि बदलती हुई राजनीतिक परिदृश्य में मौके को और हालात के नज़ाकत को भी समझें, अवसर को भी पहचानें कि कर्मचारियों के मन में, कर्मचारियों के विश्वास में कौन कितनी तेजी से अपनी जगह बना सकता है। यह कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी है। आपकी कोशिशें जो कर्मचारियों के बीच में दिखेंगी, कर्मचारियों के हितों को और कर्मचारियों की मांगों को लागू करवाने को लेकर, वही आपकी मजबूती का आधार होंगी, वही उस यूनियन की मजबूती का आधार बनेगी। तो यह संदेश मेरा कर्मचारियों के साथ साथ हमारी यूनियन पदाधिकारियों को भी था। भारत मजदूर संघ के दिल्ली परिवहन मजदूर संघ जो है, नाम यही है शायद, और हमारी अन्य यूनियनों के लिए भी, और कर्मचारियों को भी एक संदेश था कि बदले राजनीतिक परिदृश्य में एकजुट रहें। अब ये देखें कि सक्रियता कौन यूनियन निभा रही है, कितना निभा रही है और कितना कर रही है। ये विश्लेषण हर कर्मचारी करे, और सभी ग्रुपों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर एकजुटता का परिचय दे। मांग भी करें तो कि हमारी यूनियन नेताओं से मिलें, मांग करें, उनकी हमारी बातें सुनें। ठीक इस तरीके से अपनी एकजुटता दिखाएं कि हम अपनी यूनियन के प्रति एकजुट है। बेशक नाम ना लें, नाम जब यूनियन का ही आ गया तो यूनियन अपने आप में एक बड़ी ताकत होती है, अगर एकजुटता उसके पीछे है तो। अपना बंटवारा, भीतरघात, टूट फूट कोई ना दिखाए साथियों। चाहे कोई मजदूर संघ का समर्थक है, चाहे कर्मचारी एकता यूनियन का समर्थक है, चाहे वो एंटक का समर्थक है, किसी भी यूनियन का, हित तो सबके एक जैसे हैं। वेतन तो सबको चाहिए, बढ़ोतरी सबको चाहिए है, रोजगार की सुरक्षा सबको चाहिए है। तो राजनीतिक प्रभावों में आकर के, छोटी सोच में संकीर्ण होकर के बटिए मत। फिलहाल हर एक डीटीसी संविदा कर्मचारी साथी से मेरी अपील है, एकजुट रहिए। ये मत दिखाई देने दीजिए कि मैं उसका दुश्मन हूं, उसका समर्थक हूं। नहीं, इस समय समर्थक आप केवल उसके हैं जो संगठन, जो सरकार आपके हितों की रक्षा करेगी। हम सब कर्मचारी एकजुट हैं, और वक्त पड़ा तो जोरदार तरीके से धरना देंगे, जोरदार तरीके से हड़ताल करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, एकजुटता के साथ करेंगे। ये भाव का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथियों। तो इसी संदेश के साथ ये आज का वीडियो था। इस वीडियो को सभी साथी ध्यान से सुनें, प्रसारित भी करें अपने साथियों में, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। काफ़ी दिन बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ, बस इसलिए था कि एक चुनावी माहौल, एक स्पष्टता आ जाए क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। उसके बाद मैं अपने साथियों से अपने विचारों के साथ रूबरू हूँ, समक्ष में उपस्थित हूँ, बातचीत करूँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अपने साथियों की आपस में जागरूकता भी बढ़ाइएगा, सकारात्मकता को भी बढ़ाइएगा। इसी निवेदन के साथ नमस्कार साथियों।